विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि हिंदी साहित्य की एक महान शख्सियत रहे हैं। महान विद्वान, महान साहित्यकार, महान लेखक, महान समालोचक रहे हैं। ऐसे विद्वान को समझना और पढ़ना हमारे लिए गौरव की बात है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में डाकखाना कलावरी गांव में 4 अक्टूबर 1884 को हुआ। इनके पितामह केवल 4 वर्ष की उम्र का छोड़कर स्वर्ग को सिधार गए थे, लेकिन स्थानीय महारानी की कृपा से, जो कि इनकी माँ उनकी विशेष कृपा पात्र थी, इनका जीवन से कुशल कटा और इनके पिता चंद्रवली शुक्ल को एक छोटी सी जागीर उनके द्वारा प्राप्त हो गई। ऐसे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शिक्षा दीक्षा उचित परिवेश में होने लगी और उनमें अच्छे संस्कार अपने माँ से उन्हें मिले। इन्हें शिक्षा का भी अच्छा अवसर मिला। आचार्य शुक्ल के पिता उर्दू, फारसी भाषा और संस्कृति के पोषक थे। संवत 1945 में उनका तबादला भी हो गया, क्योंकि उनकी नौकरी लग गई थी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भी यहीं पर उर्दू फारसी की शिक्षा होने लगी। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल कठोर अनुशासन में नहीं रहना चाहते थे, तो उनका मन विद्रोह उठा और वह पिता की इच्छा के विपरीत हिंदी कक्षा में बैठकर अपनी रुचियों के अनुकूल हिंदी भाषा पढ़ने लगे, जबकि उनके पिता उन्हें गणित की ओर खींचना चाहते थे। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रुचि साहित्य में अधिक थी। इस वजह से पिता भी उनसे नाराज़ रहते थे और उनके पिता का अक्सर तबादला होता रहता था। जब तबादला मिर्ज़ापुर में हुआ तो 1941 में दुर्भाग्य की बात है कि उनकी वात्सल्य माँ स्वर्ग को सिधार गई। ऐसे में शुक्ल जी को अपनी माता का अभाव सहना पड़ा और पिता के विरोध की स्थिति को भी झेलना पड़ा, लेकिन माता मही की स्नेहमयी छाया उन्हें मिलती रही। 1955 में उन्होंने मिडिल परीक्षा पास की। धीरे धीरे FA की कक्षा भी उन्होंने इसमें भी लिखना शुरू किया। 12 वर्ष की अवस्था में वे काशी के पंडित रामफल पांडे की कन्या से उनका विवाह कर दिया गया और वे अपने माता मही की छत्र छाया में पढ़ते लिखते रहे। इनके पिता ने दूसरा विवाह भी कर लिया। शुक्ल जी अपनी विमाता का व्यवहार, जो कि उनके प्रति अच्छा नहीं था, उसे भी सहन करते रहे, किंतु साहित्यिक क्षेत्र में वे बराबर गतिशील बने रहे। अनेक संघर्षों को झेलते रहने के कारण वो हृदय से भी मजबूत हो गए। एक दिन अपनी इसी धारणा के कारण और अपने हृदय में विचारों की स्पष्टता के कारण वो आनंद कादंबिनी के संपादक भी बन गए। जो शिक्षा उन्हें स्कूल और कॉलेजों में प्राप्त न हो सकी, उसे उन्होंने अपनी लगन, अनवरत परिश्रम और खुली आँखों के बल पर जीवन के व्यवहार क्षेत्र से ग्रहण किया। यही कारण था कि अपनी प्रतिभा, परिश्रमशीलता और ज्ञान गरिमा के कारण साहित्य प्रेमियों के क्षेत्र में वे आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। जीवन में अनेक उतार चढ़ावों को झेलने के पश्चात भी शुक्ल जी साहित्य साधना में लगे रहे। जीवन के अंतिम क्षणों तक वे काशी में रहकर ही अध्यापन और साहित्य सेवा का कार्य अनवरत रूप से करते रहे। अंत में श्वास रोग से पीड़ित होकर भी उन्होंने काफ़ी कष्ट सहा। इसी रोग का एक दिन उन्हें भयानक दौरा पड़ा और 2 फरवरी 1941 को उनका निधन हो गया।
ऐसा लगा जैसे साहित्य जगत का कोई नक्षत्र अस्त हो गया हो। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य निबंधकार, इतिहासकार और समर्थ समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का व्यक्तित्व अगाध पांडित्य, स्वाभिमान, भावुकता, राष्ट्र प्रेम एवं सर्व कल्याण की भावना से मंडित था। वे स्वभाव से गंभीर चिंतक दिखाई देते थे। उनके व्यक्तित्व पर पिता के आरंभिक विरोधों का प्रभाव भी पड़ा। वास्तव में उनके व्यक्तित्व के अनेक उज्ज्वल पहलू हैं। अच्छे व्यक्तित्व की अंतर्बाह्य जितने प्रकार की भी सुखद समायोजनाएँ ज्ञान, विज्ञान एवं व्यवहार के स्तर पर स्वीकार्य हो सकती है, शुक्ल जी में उन सब का समाहार था। उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के वादों के प्रति कोई विशेष अनुराग नहीं दिखाई देता। वे विशुद्ध व्यक्ति थे, एक सच्चे साहित्यकार थे। स्वभाव से वे संकोची होते हुए भी आचार, विचार, व्यवहार की निश्चलता में संकुचित नहीं होते थे। तभी तो आचार्य केशव प्रसाद मिश्र ने उन्हें शील और सौम्यता की मूर्ति कहकर अभिनंदित किया है। अनेक बार उनकी स्वाभाविक शालीनता किसी मनस्ताप का कारण भी बन जाया करती थी, जिससे भविष्य में वे सावधान रहने के कई बार प्रण ले लिया करते थे। एक समीक्षक का यह कथन उनके व्यक्तित्व के स्वभाव को स्पष्ट कर देता है कि किसी भी प्रकार के पद का मोह उनके मन में नहीं था। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि उनके मन में कोई पद प्राप्ति की लालसा नहीं थी। ऐसा सुशील और प्रखर विद्वता का धनी था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य सम्मेलन में अक्सर कई बार उन्हें सभापति बनने का अवसर भी मिलता था, लेकिन वो उससे बचने की कोशिश करते थे। उनके इसी सौम्य और निश्चल स्वभाव पर एक बार एक अंग्रेजी के पत्र लीडर ने लिखा था, ही वॉज ए ग्रेट मैन नेवर कॉन्शियस ऑफ हिज ग्रेटनेस। अपनी महानता से अपरिचित इस महान व्यक्तित्व ने जो कुछ भी किया, लिखा, पढ़ा और पढ़ाया, वह सब विशुद्ध लोक मंगल और लोक कल्याण की पवित्र भावना से अभिसिंचित था। इसी कारण उसमें प्रभाव भी है, प्रेरणा भी है और एक ऐसी शक्ति भी है जो सभी को अपने ध्रुव की ओर आकर्षित करती है। अतः आप समझ चुके होंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक जन्मजात रूप से बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिस तरह आपने सुना और देखा कि एक सौतेली माता का व्यवहार भी सहकर बालक किस तरह का हो जाता है, लेकिन उनकी मृदुता, उनकी शालीनता, उनकी अध्ययन की लगन सब कष्टों को सहती रही और ज्ञान अर्जित करती रही। ममतामयी, स्नेहमयी मातामयी उन्हें जीवन का सरस संबल देती रही, उनके जीवन को सिंचित करती रही और वे अपने अध्ययन में निरंतर मग्न रहते रहे। उन्होंने जीवन में कड़वा अनुभव भी सहा, क्योंकि पिता से अक्सर उनका विरोध रहता था। पिताजी और इनके विचारों का तालमेल आपस में नहीं बैठता था, इसलिए लगातार वे अपने पिता का विरोध सहकर भी हिंदी भाषा के पुस्तकों का अध्ययन करते रहे और साहित्य जगत के लिए साहित्य जगत को नित नवीन ऊंचाई की ओर ले जाने का निरंतर श्रम करते रहे। ऐसा महान साहित्यकार और समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल था, जिन्होंने साहित्य जगत में निबंध के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी, निबंध क्षेत्र को ही बदल दिया। इन्होंने कहानी क्षेत्र में भी खूब लिखा। इनकी चिंतामणि और विचार वीथी एक प्रमुख निबंध संग्रह रहे। सूरदास और रस मीमांसा जैसी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। 11 वर्ष का समय जैसे महत्वपूर्ण कहानियां लिखी। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अभिमन्यु वध जैसी कविता लिखी। आदि मौलिक रचनाओं के अतिरिक्त
मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, कल्पना का आनंद, आदर्श जीवन, विश्व प्रचंत और बुद्ध चरित्र, राज प्रबंध, शिक्षा और शशांक आदि अनुदित इनकी रचनाएं रही। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। कल इनके लेखन पर हम चर्चा करेंगे।